हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। रात के समय थॉमस ऑस्टिन, जो सीसिल हॉल के डॉम ट्यूटर हैं, अचानक बुरी तरह से पसीने में भीगते हुए नींद से उठ जाते हैं। बस हाईजैकिंग के बाद से ही उन्हें लगातार भयानक नाइटमेयर्स आने लगे थे, जो उनके ऊपर गहरा असर छोड़ रहे थे। घबराहट के साथ वो हेनरी हेंडरसन की दी हुई साइकाइट्रिस्ट की रिकमेंडेशन याद करते हैं और मदद लेने के लिए बर्लिन जनरल हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लॉयड से थेरेपी सेशन ले सके। मिस्टर ऑस्टिन अपनी तकलीफ शेयर करते हुए शर्मिंदा महसूस करते हैं, जिस पर लॉयड उन्हें सांत्वना देता है कि इतने बड़े हादसे से रिकवर करना मुश्किल हो सकता है, चाहे फिर वो कोई एडल्ट क्यों ना हो। मिस्टर ऑस्टिन को लॉयड की एडवाइसेस काफी जेन्युइन लगती है, जिस पर वो उसे अपनी सारी दिक्कतें बताने का फैसला करते हैं। वहीं लॉयड थॉमस का बैकग्राउंड जानते हुए सोचता है कि ईडन एकेडमी के प्रोमिनेंट एलुमनी के साथ कनेक्शन बनाने का ये एक अच्छा मौका है, जिसे वो हाथ से जाने नहीं देगा। इसलिए वो भी बिना हिचकिचाए उनकी मदद के लिए मान जाता है। सेशन के दौरान मिस्टर ऑस्टिन अपने सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। उनका खुद का मानना था कि ये सब बस हाईजैकिंग के ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, लेकिन लॉयड को उसकी बातों और बॉडी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ नजर आती है, जिससे उसे शक होता है कि इसके पीछे की असली वजह कुछ और है। सेशन खत्म होने के बाद फियोना, जो दूर से सब ऑब्जर्व कर रही होती है, लॉयड को बताती है कि मिस्टर ऑस्टिन अपने सिम्टम्स को लेकर झूठ बोल रहे हैं, जिस पर लॉयड उसे मिस्टर ऑस्टिन को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। फियोना इस बात से खुश थी कि आज उसने लॉयड से 0 मिनट 12 सेकंड तक बात की। अगले सेशन में लॉयड मिस्टर ऑस्टिन से उसकी शादी के बारे में पूछता है, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करता है कि क्या उसकी वाइफ को पता है कि वो साइकाइट्रिस्ट से थेरेपी ले रहा है। मिस्टर ऑस्टिन घबराते हुए बताते हैं कि वो अपनी वाइफ को थेरेपी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो उन्हें यूजलेस समझेगी, जो हाईजैकिंग खत्म होने के बावजूद इतना डर रहा है। लॉयड बताता है कि पिछले हफ्ते उसने मिस्टर ऑस्टिन के करीबी लोगों से थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि उनके ये सिम्टम्स बस इंसिडेंट से काफी महीनों पहले से ही शुरू हो चुके थे। असल स्ट्रेस का सोर्स कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट नहीं, बल्कि वो चीज है जिसका वो रोज सामना करते हैं। इस बात को सुन के मिस्टर ऑस्टिन के दिमाग में अपनी वाइफ की कही हुई बेइज्जती भरी बातें घूमने लगती हैं। पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी वाइफ से जुड़ी पुरानी यादें याद करते हैं, सच धीरे धीरे उनके सामने आने लगता है। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअल में वो अपनी वाइफ से टेररिस्ट से भी ज्यादा डरते हैं। अचानक हुए इस रियलाइजेशन से वो पैनिक करने लगते हैं। लॉयड उन्हें काम करते हुए समझाता है कि अपने डर का सामना करने का एक ही तरीका है, उन्हें अपनी वाइफ से बात करनी होगी। वो मिस्टर ऑस्टिन को रिलेशनशिप को मेंटेन और इम्प्रूव करने के प्रैक्टिकल टिप्स देता है, लेकिन मिस्टर ऑस्टिन इतने डरे हुए होते हैं कि वो सीधा कन्फ्रंटेशन करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इसलिए लॉयड टॉक थेरेपी के थ्रू उनका डर कम करने की कोशिश करता है। थेरेपी के दौरान अपनी वाइफ की पुरानी बातें इमेजिन करके मिस्टर ऑस्टिन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये प्रोसेस दोनों के लिए काफी एग्जॉस्टिंग साबित होता है। आखिर में थका हुआ लॉयड सोचता है कि शादियां संभालना शायद वाकई मुश्किल का काम है। इसी दौरान फियोना, जो पूरा सेशन चुपके से सुन रही होती है, अपने मन में ये सोचती है कि अगर वो लॉयड की वाइफ होती तो उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता। अगले दिन मिस्टर ऑस्टिन लॉयड को बताते हैं कि वो अपनी वाइफ से फिर से बात कर पा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगती है और वो दिल से लॉयड का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन सिटी हॉल में कैमिला और मिली ओवर टाइम काम कर रही होती हैं। तब यॉर खुद आगे बढ़कर उनको मदद ऑफर करती है। उसके मन में ये होता है कि वो कैमिला का पुराना एहसान चुका सके, जो उसने कुकिंग लेसन्स के टाइम उसकी हेल्प की थी। मिली भी शैरॉन को उसकी हेल्प के लिए बुला लेती है। काम के बीच शैरॉन ये नोटिस करती है कि यॉर आजकल उन सब के साथ पहले से ज्यादा बात करने लगी है। यॉर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए माफी मांगती है
क्योंकि उसे एहसास था कि वो हमेशा अपनी सीक्रेट जॉब को छुपाने के लिए लोगों से दूरी बनाए रखती है, और अब जब वो एक कवर फैमिली मेंटेन कर रही है तो उसे और भी ज्यादा चीजें छुपानी पड़ रही है। काम के दौरान शरॉन हाईजैकिंग इंसिडेंट के बाद आन्या की हेल्थ के बारे में पूछती है, जिस पर योर रिलीव्ड होकर बताती है कि आन्या बिल्कुल ठीक है। काम खत्म होने के बाद शरॉन सबको डिनर के लिए इनवाइट करती है और योर को भी साथ चलने के लिए कहती है। योर अपनी कवर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। रेस्टोरेंट में जाकर पहली बार योर अपना ड्रंक साइड अपने कोवर्कर्स के सामने दिखाती है। जैसे ही वो थोड़ी टिप्सी होती है, सब लोग एक्साइटेड होकर उससे उसकी हाउस लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं, खासकर लॉयड के साथ उसके रिश्तों के बारे में। योर बस इतना ही कह पाती है कि लॉयड बहुत अच्छा है जो हमेशा उसका सपोर्ट करता है। ये सुनकर कैमिला और मिली थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि वो किसी कंप्लेन या गॉसिप की उम्मीद कर रही थी। कंफ्यूज योर पूछती है कि क्या पार्टनर के साथ लड़ाई करना नॉर्मल है। इस पर बाकी सब तुरंत हाँ कहती हैं और मजाक में अपने अपने पार्टनर्स की गलतियां गिनाने लगती हैं। नशे की हालत में योर उनकी बातों को सीरियसली ले लेती है, और जब सब जोकिंग टोन में अपने पार्टनर्स को मार देने जैसे कमेंट करती हैं, तो योर सच में घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वो फिट इन नहीं कर पा रही, इसलिए वो जबरदस्ती लॉयड की भी झूठी गलतियां बनाकर बताने लगती है। लेकिन उसकी बातें सुनते ही उसके कोवर्कर्स तुरंत डाउट करने लगती हैं और उसकी बातें मानने से इनकार कर देती हैं। इस पैनिक के बीच योर हाथों में नाइफ लेकर अपने दिमाग में एक वॉयलेंट फैंटेसी इमेजिन कर लेती है। उस इमेजिनेशन में वो सोचती है कि शायद अपनी शादी बचाने के लिए उसे लॉयड को एलिमिनेट करने की परमिशन शॉपकीपर से लेनी पड़ेगी। अगले ही पल जब उसे एहसास होता है कि ये गलत है, तो वो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। उसकी कोवर्कर्स उसके इस ऑड बिहेवियर को बस प्लेफुल एग्जैजरेशन समझती हैं। वो उसे टीज करते हुए कहती हैं कि उसका रिलेशनशिप तो काफी लवी डवी लगता है और वो शायद रोज लॉयड को वेलकम होम किस देती है। ये सुनते ही योर बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी लॉयड के साथ इतनी इंटीमेट चीज के बारे में सोचा नहीं था। डिनर के बाद सारे फ्रेंडली मूड में अलग होते हैं और सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में योर को फिर से आउटिंग के लिए बुलाएंगे। जब योर घर लौटती है तो लॉयड उसे नॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है, लेकिन रेस्टोरेंट वाली बातों का असर अभी भी योर के दिमाग में घूम रहा होता है। जैसे ही उसके मन में लॉयड को किस करने का ख्याल आता है, वो बुरी तरह पैनिक कर जाती है। दिल की धड़कनें तेज होने के साथ साथ उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है और इसी टेंशन के चक्कर में वो सीधा बेहोश होकर गिरने वाली होती है। लॉयड तुरंत उसे संभाल लेता है, लेकिन योर को आधी बेहोशी में लगता है कि शायद लॉयड उसे किस करने वाला है। पिछली बार की एम्बैरेसिंग सिचुएशन को याद आते ही वो रिफ्लेक्स में उछलकर पीछे हट जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि गलती से लॉयड को फिर से ना मार दे। लॉयड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि अचानक उसे क्या हो गया है। उधर योर शर्म और घबराहट में बार बार माफी मांगती रहती है। इसी बीच आधी नींद में आन्या अपनी आंखें मलते हुए कमेंट कर देती है कि मॉम डैड फिर से लवी डवी होते हुए शोर मचा रहे हैं। अगली सुबह डॉर्मेट्री में दामियन अपने दोस्तों के साथ एक न्यूज रिपोर्ट देख रहा होता है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टलिस के बीच चल रही स्पेस रेस के डेवलपमेंट्स दिखाए जा रहे होते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के साइड को काफी बड़ा बजट इंक्रीज मिलता है। इवन इस न्यूज को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन दामियन ठंडे दिमाग से रिमार्क करता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद जल्दी जल्दी डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि वो अब तक वेस्ट से पीछे छूट रही है। साथ ही वो थोड़ा सरकास्टिक होप करता है कि कहीं उनका रॉकेट ब्लास्ट ना हो जाए। एमाइल को तो स्पेस ट्रैवल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस बोर होकर सुनता रहता है। इवन को अपने दोस्तों का स्पेस एक्सप्लोरेशन को अप्रिशिएट ना करना थोड़ा बुरा लगता है। क्लासरूम में पहुंचते ही तीनों की नजर आन्या पर पड़ती है, जो उनके आगे पेपर रॉकेट से खेल रही थी। बेकी एक्सप्लेन करती है कि रीसेंट स्पेस न्यूज ने आन्या की एडवेंचरस साइड को जगा दिया है। इवन ये देखकर खुश हो जाता है कि उसे फाइनली ऐसा कोई मिला है जिससे स्पेस में इंटरेस्ट है।
वो एक्साइटेड होकर आन्या को अपने बनाए हुए पेपर रॉकेट के बारे में बताता है, जो आन्या को काफी इम्प्रेस करता है। ये सब देखकर डैमियन थोड़ा जेलस हो जाता है, जबकि बेकी उसकी हालत देखकर मुस्कुराती है। डैमियन भी कन्वर्सेशन में घुसने की कोशिश करता है और बोलता है कि जब वो पॉलिटिशियन बनेगा तो स्पेस ट्रैवल को सबके लिए इजी बना देगा। लेकिन आन्या और इवन अपने एस्ट्रोनॉट गेम में इतने बिजी हो जाते हैं कि डैमियन की बात उन तक पहुंचती ही नहीं। डैमियन की इस बेचारी को देखकर बेकी उसे एडवाइस देती है कि अगर उसे आन्या का अटेंशन चाहिए तो उसे थोड़ा जोर से बोलना सीखना पड़ेगा। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी के स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।